पदभार संभालते ही बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्ती और स्पीडी ट्रायल हमारी प्रायोरिटी है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार बीएनएस कानून के तहत अब पुलिस के पास भी है। सभी थानेदारों को टास्क दिया जाएगा जिन लोगों ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। 10 दिनों में ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो एक अलग है, लेकिन हमारा थाना को भी, पुलिस को भी पावर मिला है बीएनएसएस में, अभी जो संशोधन आया है उसमें कि अटैच कर सकता है। आपने ये बोला सर कि 10 डेज पे हम लोग अटैच करेंगे। नहीं, पता लगाएंगे अटैच और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। तो विल इट आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट या द मोमेंट? नहीं, अभी जो कानून आया उसमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है। अनुसंधान के क्रम में भी, अनुसंधान शुरू होता है उस क्रम में भी आप अटैच कर सकते हैं। चार्जशीट इज नॉट मैंडेटरी। Within 10 days इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। चार्जशीट की बाध्यता नहीं है अभी। नेम्ड एक्यूज और उसको अपराध से प्रॉपर्टी सृजित करना चाहिए। उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा, उसका इनकम देखा जाएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा। अच्छा सर, मनी लॉन्ड्रिंग बिहार सरकार में हम लोगों ने, बिहार पहला स्टेट था जो 2006-7 में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले यहाँ पे हम लोग दर्ज किए थे। ईओयू के माध्यम से ईडी में जाता था और ईडी अटैचमेंट ऑर्डर इशू करता था और हम अग्रणी राज्य रहे हैं उन दिनों। जो 2005 में पीएमएलए एक्ट अधिनियमित हुआ उसमें हम लोग अग्रणी राज्य थे उन दिनों में अटैचमेंट में। यूएपीए में भी हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियां अटैच की थी। कई बड़े बड़े जो एरिया कमांडर्स वगैरह थे उनके गाड़ी घोड़ा सब, बस वगैरह भी जब्त किया गया था कई राज्यों में, कई जिलों में। आई विल नॉट नेम द डिस्ट्रिक्ट। तो यूएपीए में संपत्ति अटैचमेंट और पीएमएलए में संपत्ति अटैचमेंट में हम लोगों ने काफी ये किया था। एक और 1948 का एक ऑर्डिनेंस है, उसमें भी संपत्ति जब्त हुआ था। 102 सीआरपीसी में भी 4-5 तौर तरीके हैं संपत्ति जब्त करने के अपराधियों के, तो वो हम लोग कर चुके हैं। बिहार पुलिस को अनुभव ऑलरेडी है पहले से, तो उसको फिर से एक बार सख्ती से हम लोग लागू करने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि वहीं विनय कुमार ने कहा कि सुशासन को स्थापित करने के लिए अब सारे पुलिस पदाधिकारी सड़क पर नजर आएंगे, पूरी विजिबिलिटी होगी। उन्होंने जनता से अपेक्षा की है कि वो पुलिस का सहयोग करें। कुमार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। क्योंकि पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है। जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम है, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड है जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। विनय कुमार की गिनती बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के तौर पर रही है। विनय कुमार ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। अगर उन्होंने अपराधियों की संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी तो राज्य में क्राइम का ग्राफ जरूर गिरेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।